हाय गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो वाटर मैनिफेस्टेशन के ऊपर है कि वाटर से कैसे मैनिफेस्टेशन अपनी हम करें और मैंने कैसे किया था। मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ और जितने भी मेरे बैच में लोगों ने ज्वाइन किया था उनके एक्सपीरियंस को भी मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बोलूँगी कि क्या करना है और कैसे करना है। आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको डिटेल में मिल जाएगी, लेकिन आपको ना विदाउट स्किप करके देखना है। और मैं यहाँ पे बात करूँगी कि सबसे ज़्यादा ना हाई एनर्जी जो होती है वो आपके वाटर में होती है। अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, कोई भी चीज़ जो आप वाटर से कर सकते हो, बहुत ईजिली होता है, बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर आपको हेल्थ के रिकॉर्डिंग चाहिए, आपको रिलेशन के रिकॉर्डिंग चाहिए, कैरियर के रिकॉर्डिंग चाहिए, या आपको जॉब के रिकॉर्डिंग चाहिए, या आपको मनी से रिलेटेड चाहिए, तो आप इससे कर सकते हो। क्योंकि हमारे बॉडी में वाटर जो होता है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। 70% बोलते हैं कि हमारे बॉडी में वाटर होता है। अगर आप बहुत कम पानी पियोगे तो आपका मूड स्विंग्स होगा, मूड आपका इम्बैलेंस होगा। जब आपका मूड इम्बैलेंस होता है तो ओवर थॉट आते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि आपको करना कैसे। आपको क्या करना है, एक ना कांच का ग्लास लेना है और उसमें आपको पानी भरना है। पानी भर के आपको पहले ना उस पानी को देखना है। उस पानी को आप कंटिन्यू देखोगे विद इन सेकेंड के लिए। मान लो 30 या 50 सेकेंड तक आप उसको देख रहे हो, 30 या 40 भी मान लो। आप उसको ना कंटिन्यू ऐसे देखोगे लेके हाथ में होल्ड करके। देन उसके बाद आप दोनों हाथों से उसको पकड़ोगे, ग्लास को दोनों हाथों से होल्ड करोगे। फिर उसको वापस से देखोगे और विजुअलाइज़ करोगे अपनी विश को। कोई भी आपकी जो विश हो उसको आप विजुअलाइज करो। कोई एक विश पकड़ो जिसमें सारी चीज़ इंक्लूड हो। जैसे मैंने कैसे किया था, मैंने ना मुझे मतलब ऑकल्ट से रिलेटेड चाहिए था, तो मुझे उसमें एडमिशन चाहिए था, तो मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या किया था ना, पानी को होल्ड किया, देन मैंने विजुअलाइज़ किया और कि मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल जाए। क्योंकि ना मेरे पास देखो मनी रेडी थे, फ़ीस मेरी रेडी थी, बट मुझे एडमिशन नहीं मिलना था। जिस सब्जेक्ट में चाहिए था उसमें नहीं मिल रहा था। क्योंकि ऑकल्ट में वैरायटी होती है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मुझे पहले जो करना था उस चीज़ का मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये चीज़ किया था, उसको होल्ड किया। देन उसके बाद मैंने विजुअलाइज़ किया कि मुझे बहुत ही ईज़िली एंड एफर्टलेसली वहाँ पे मुझे एडमिशन मिल चुका है और मैं वहाँ पे क्लास अटेंड कर रही हूँ और हमारे जो सर हैं वो हमें पढ़ा रहे हैं। वो चीज़ को मैंने ऐसे विजुअलाइज़ किया था। मैंने ग्लास में पानी को होल्ड किया था और इंटेंशन दे रही थी वहाँ पे। कोई भी आप अफर्मेशन ले सकते हो। अब यहाँ पे कोई भी अफर्मेशन ले सकते हो। जैसे मैंने लिया था कि मैं इंटेंशन जो डाल रही थी, मैं वही लाइन को रिपीट कर रही थी, बोल रही थी। मैंने पहले इंटेंशन डाला, देन उसके बाद मैंने अफर्मेशन डाला। अफर्मेशन आप कोई भी ले सकते हो, उसको 21 टाइम 108 टाइम आपको करना है। या तो आप 21 चूज कर लो, या 11 टाइम चूज कर लो, या 108 टाइम चूज कर लो। उसमें से जो आपको लेना है आप वो करोगे। आपको अपनी विश जो है वो अपने अकॉर्डिंग लोगे। जैसे किसी को हेल्थ के विजुअलाइज करोगे कि आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। आप किसी डिजीज़ के लिए कर रहे हो पर्टिकुलर, तो आप अपनी डिजीज़ के लिए विजुअलाइज करोगे कि वो हील हो रही है, उसके सेल्स हील हो रहे हैं। और उसके बाद आपको अफर्मेशन लेना है उसी से रिलेटेड। जैसे आप हेल्थ के लिए ले रहे हो तो आप हेल्थ के लिए बोल सकते हो कि आई एम वेरी हेल्दी डे बाई डे, ऐसे आप बोल सकते हो। अगर आप मनी के लिए कर रहे हो तो आई एम मनी मैग्नेट बोल सकते हो। ये अफर्मेशन जो भी एक लाइन पकड़ोगे उसको आपको 21 या 11 टाइम या 108 टाइम आपको करना है। और दूसरी चीज़ है कि इसको आपको डेली करना है। जब भी डेली मल्टीपल टाइम आप कर सकते हो। ये पानी को जब भी आप पी रहे हो ना, देखो जब आपको टाइम लगे बैठ जाओ, पानी लो, उसको देखो। क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। मैं हमेशा बात करती हूँ एनर्जी पे, वाइब्रेशन पे। तो आपको पानी को लेना है, उसको पहले देखना है, उसको विजुअलाइज करना है, फिर अफर्मेशन देना है। जो आपकी विश है उसके रिकॉर्डिंग आप विजुअलाइज करेंगे। देन उसके बाद जब आप 108 टाइम कर लेते हो, फिर इस पानी को आपको पी जाना है। ये आपको डेली मल्टीपल टाइम करना है जितनी बार आप पानी पीते हो। दूसरी चीज़ है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लो आप जॉब के लिए कर रहे हो, मान लो आप स्टडी के लिए कर रहे हो, तो आपको क्या करना है यहाँ पे,
आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे आपको कहीं से भी जॉब का ऑफ़र आ रहा है तो आप ये मत देखो कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, इतनी सैलरी में नहीं होगा, नहीं, आपको वहाँ पे एक्शन लेना है। हो सकता है आप वहाँ पे जॉब करने के लिए जाओगे, वहाँ पे आपको पर्सन मिलेंगे, वहाँ आपका बन जाएगा। मतलब होता है कि आपको किसी और कंपनी में मिल जाए जॉब, तो इस तरीके से आपको करना है। स्टडी का है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप अपने स्टडी के लिए कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, तो आपको स्टडी करने के लिए बैठना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। विदाउट एक्शन नहीं होने वाला। इसी के भरोसे नहीं रहना है कि आपने एक गिलास पानी पी लिया, अफर्म करके सब कुछ हो गया, ऐसे नहीं होता है। आपको एक्ट वहाँ पे करना पड़ेगा, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। और एक चीज़ है कि कभी भी आप ना स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर मत फोकस करो कि नहीं मुझे यही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, कि मुझे इसी में जॉब चाहिए, दूसरी वाली में जॉब नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसे नहीं करना है। हो सकता है कि आपके लिए यूनिवर्स उससे अच्छा, उससे बेस्ट कर रहे हों। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि मान लो आपने बोला कि मुझे 1 लाख अर्निंग चाहिए पर मंथ, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए यूनिवर्स 5 लाख कर रहे हो। इसके लिए आपको 1 लाख नहीं मिला है और आप क्या हो गए वहाँ पे, डेस्परेट हो गए हो कि नहीं ये तो काम ही नहीं कर रहा है। इस तरीके से नहीं करना है। आपको ना ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपको डेस्परेट नहीं हो रहा है, और आपको अगर आ रहा है ऑफ़र तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे। एक्शन करना पड़ेगा आपको एक्शन लेना पड़ेगा किसी भी चीज़ में। इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो कि पर्टिकुलर आपने अमाउंट मांगा है और आपको नहीं मिला है, उससे ज़्यादा देने के लिए होंगे, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा वहाँ पे। हम इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे आपने मान लो पर्टिकुलर अमाउंट लिखा और आप वो मांग रहे हो यूनिवर्स से, आप बराबर से फॉलो कर रहे हो, जो मैंने आपको बताया वाटर टेक्निक वाला वैसे फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं मिला। तो ये भी तो हो सकता है यूनिवर्स आपको देने वाले हैं, 10 लाख देने वाले हैं, आप वो एक जो अमाउंट मान रहे हो वो नहीं मिल रहा है। तो आपको ऐसे भी हो सकता है। आपको ना ये फील करना है, आपको ये बिलीव रखना है, और ये चीज़ें करने के बाद आपको अपनी एनर्जी को अलाइन रखना है। नेगेटिव नहीं सोचना, ये काम करेगा। ये वाटर टेक्निक बहुत फास्टली काम करता है। और दूसरी चीज़ है ना, मैं बोलूँगी कभी भी ना स्पेसिफिक पर्सन के पीछे मत जाओ। जैसे बहुत लोगों का मैसेज आता है, बहुत लोग आते हैं कि मुझे स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। नहीं, आपको स्पेसिफिक चीज़ के पीछे नहीं भागना है कि मुझे यहाँ पे एडमिशन चाहिए, मुझे उसी पर्सन से पढ़ाई करना है, या मुझे वही चीज़ चाहिए, या मुझे उसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, या मुझे यही गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे दूसरी नहीं करनी है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करना है। आपके आगे ना जो भी ऑफ़र आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाओ, चीज़ें बनती जाएंगी। हो सकता है उससे अच्छा हो। आप मान लो एक स्पेसिफिक पर्सन के पीछे पड़े हुए, लेकिन हो सकता है कि यूनिवर्स हमेशा चाहते हैं कि आपको बेस्ट दें, क्योंकि वो आपको अपने बच्चे के जैसे ट्रीट करते हैं। आप उनके बच्चे हो, तो वो फादर एज ए हैं, तो वो कभी भी आपके लिए रॉन्ग कोई भी चीज़ नहीं देंगे, आपको उससे बेस्ट ही देंगे। ये चीज़ आपको मान के चलना चाहिए, क्योंकि आप ना ऐसे बोल सकते हो, आप स्पेसिफिक पर्सन के पीछे भागने से अच्छा आप ये बोल सकते हो कि आई एम अट्रैक्ट लव वेरी ईजली एंड एफर्टलेसली, आई एम मैग्नेट फॉर लव, आई डिजर्व लव। मतलब आप ना डिजर्विंग समझो, अपने ऊपर काम करो। जितना ज़्यादा अपने आप को लव करोगे, ऑटोमेटिक आपका एसपी आपके पास आएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी डिस्कनेक्ट होगी। जब तक आप डिस्कनेक्ट नहीं करोगे, जितना पीछे जाओगे ना उतना वो दूर भागेगा। तो इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ, वापस से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। क्या आपको करना है, वाटर लेना है एक कांच के गिलास में, और उसको होल्ड करके देखना है, दोनों हाथ से कांच के गिलास को पकड़ो और देखो, उसको विजुअलाइज करो अपनी कोई भी एक विश, और उसके रिकॉर्डिंग आप अफर्मेशन बोलोगे 11 टाइम, 21 टाइम या 108 टाइम। तीनों में से एक कोई चूज करना है। डेली करना है, 21 डेज तक करके देखो। और जब जब पानी पीते हो, जितना आपको पॉसिबल हो, इसको आपको मल्टीपल टाइम करना है और आपको ये पानी को पी लेना है। आई होप गाइस मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है आप लोगों को ये टेक्निक। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जो नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरा बैच आ रहा है 5 फरवरी को, आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अपनी एनर्जी को अलाइन रखना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी टेक्निक करोगे काम नहीं करती है जब तक आपकी एनर्जी अलाइन नहीं होगी, जब तक आपके नेगेटिव थाट्स नहीं हटेंगे। सो गाइज सेल्फ हीलिंग को जल्दी से ज्वाइन करो। बहुत ही लिमिटेड सीट है, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ नहीं ले सकती हूँ, इसके लिए 5 फरवरी का बैच ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।